हाँ जी, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपने टीम सीए और वन एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पे। आज पंकज सर की जगह मैं आया हूँ आप सबके साथ। रोज़ाना वो आते हैं लाइव और आपको जो अकाउंटिंग के बेसिक्स आप पढ़ रहे हैं रोज़ाना। तो मैं देखिए बेसिकली जो लोग आप में से पढ़ रहे हैं रेगुलरली इवनिंग के अंदर, आप सबको तो धन्यवाद है कि आप सीरियस हैं इतने और रेगुलरली चीज़ों के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा जो बेसिकली हम लोगों का डाउट है वो ये है कि करीब 700-800 से ज़्यादा तो स्टूडेंट ऑलरेडी ऐप के अंदर जो है जिन्होंने कोर्स एनरोल कर रखा है, प्लस और भी कैंडिडेट्स जो है वो ऐप के अंदर जुड़े हुए हैं, जो क्लासेस जो है कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग जो है क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो? मतलब क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली कि क्या आपकी मेंटालिटी है? क्या मन में कोई डाउट है, आपकी शंका है? हो सकता है सीईटी की वजह से ऐसा हो कि सीईटी का अभी रिजल्ट आया नहीं है, कब आएगा और उसके अंदर किस तरह के नंबर आएँगे? क्योंकि उसका अभी कोई आइडिया आप लोगों को है नहीं ज़्यादा। तो हो सकता है वो भी आपका डाउट हो। तो जो भी आपके कारण हो, पहली बात तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हो, डाउट्स हो इस तरह के, तो आप जो है शेयर कर सकते हो। यूट्यूब के कमेंट के अंदर करते हो, तो वहाँ हो सकता है कई बार मिस हो जाए चीज़ें। लेकिन व्हाट्सएप नंबर आप सबको दे रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ, 8233504084। आप इस पे सिंपली जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। कॉल जो है वो संभव नहीं होता है जवाब देना। कारण क्या है कि हम जो फैकल्टीज़ है तीनों ही सब कामकाजी लोग हैं। साइड में ये हमारा पैशन है कि हम लोग पढ़ाने के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, प्रयास करते हैं कि दिन के अंदर 10 घंटे भी काम होता है। 2-3 घंटे की जो क्लासेस होती है वो मिनिमम सब लोग लेते हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर आप भेजोगे तो इससे ये होगा कि आपकी जो भी शंका है, जो भी क्वेरीज़ है, उसको जो है उसी दिन शाम तक जब भी फ्री होंगे सब लोग क्या करेंगे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है? दूसरी बात, अब देखो लाइव क्लासेस जो है हम लोगों का जो प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ टीआरए जूनियर अकाउंटेंट को लेके, ताकि आप जो है उस अकॉर्डिंग प्लान कर सको। इस बात में कोई डाउट है नहीं क्या कि एग्जाम तो होगा। भाई आरएसएमएसएस भी जो है वो एग्जाम तो इस साल के अंदर जूनियर अकाउंटेंट का करवाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि सीईटी हो चुका है। सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको पता हो तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पोस्ट भी बताई गई थी हमें। तो ये एग्जाम तो होना तय है। दूसरी बात, जो एग्जाम का सिलेबस है हमारे पास अवेलेबल, वो सिलेबस कौन सा है? जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका है। जो किसने करवाया था लास्ट एग्जाम? आरपीएससी ने करवाया था, आपको पता हो तो। लेकिन उसके बाद अभी तक उस सिलेबस जिन रूल्स के अंदर दे रखा है राजस्थान अकाउंट सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स, उन रूल्स के अंदर अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए। दैट मीन्स सिलेबस जो है वो सेम अभी तक एप्लीकेबल है। फ्यूचर में हो सकता है कोई चेंजेस करें उन रूल्स के अंदर नोटिफिकेशन से पहले, तो उसका किसी को कोई पक्का आइडिया नहीं है। लेकिन वर्तमान के अंदर वही सिलेबस एप्लीकेबल है। सिर्फ जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो बदल रही है, उसके बदलने से सिलेबस का बदलना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस तो रेलेवेंट जो रूल्स होते हैं रिक्रूटमेंट के वहाँ से लिए जाते हैं। अब सुनिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस अपने पास गिवन है और आप सब जो ज्वाइन कर रखे हैं कोर्स, उन सबको पता है कोर्स के अंदर जो आपके 6 सब्जेक्ट है पेपर 2 के, उन 6 के 6 सब्जेक्ट के सभी के आपके लेक्चर्स कंप्लीट अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स कंप्लीटली अवेलेबल है। नोट्स के अंदर जो हिंदी के नोट्स है उनको हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, सबको रेक्टिफाई कर रहे हैं। जो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है वो भी आपको अब 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन और मान लीजिए, उसके बाद में आपको सबको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो है आप उसको प्रिंट करवा सकते हो, डाउनलोड करवा सकते हो। अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर ये आप देख चुके हैं तो बेस्ट है। नहीं देखा तो आप इनकी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए इनको देखना। क्योंकि हम लोगों का ये प्लान है, जैसे ही ये एक्टिविटी खत्म होगी और सीईटी का रिजल्ट आएगा, जिस दिन सीईटी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के वेरी नेक्स्ट डे, पहली चीज
जो अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत थी कि हमें बेसिक्स नहीं आते, जो शुरुआत से 11-12 लेवल के, तो उसके लिए डेली जो है इवनिंग के अंदर लाइव क्लासेस चल रही है आपकी 6 बजे 6 पीएम पे। तो वो यूट्यूब पे इसीलिए की जा रही है कि आप सब लोग जो है उसका आनंद उठा पाओ, लाभ ले पाओ। उनके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग के वो डिस्कस किए जा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अजम्पशंस क्या होती है, इस तरह की सारी बातें। अगर ज़्यादा वैसा रेस्पॉन्स नहीं रहा तो फिर इसको ऐप के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये लाइव क्लास जो है वो सिर्फ ऐप के अंदर होगी। लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि आप जो है अकाउंटिंग के इन बेसिक्स को ज़रूर देखें। मेन चीज़, जैसे ही सीईटी का रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे से जो है आपकी एक तो रिवीजन क्लास शुरू होगी, टॉपिक वाइज हर 6 के 6 सब्जेक्ट की। ठीक है, साथ में जो एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की थी, एक सब्जेक्ट की करवाई भी थी भरत सर ने, उस एमसीक्यू सीरीज को वापस से शुरू किया जाएगा। क्योंकि खास करके जो 2 सब्जेक्ट हैं आपके आरएसआर और जीएफएआर, उन दोनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस की। हमने आपको पता हो तो एक एनालिसिस भी किया था कि आरएसआर और जीएफएनडीआर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। 2 एग्जाम के पेपर है अपने पास, तो उनमें कहीं रूल नंबर पूछे गए हैं, कहीं पे कोई पर्टिकुलर डाटा पूछा गया है कि कितनी छुट्टियां होती है, कौन कितनी लिमिट है, उस तरह की चीज़ें, वैसे क्वेश्चंस कितने हैं और जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन कितने हैं, ये सारा एनालिसिस कर चुके हैं। अब ये जो 2 एक्टिविटी है, ये एज सुन एज रिजल्ट डिक्लेयर होता है सीईटी का, ये दोनों एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये दोनों एक्टिविटी का मजा तभी आएगा जब आप जो है ये वाला पोर्शन एक बार कंप्लीट कर चुके होंगे खुद से। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया और साथ में रिवीजन क्लासेस भी शुरू हो गई तो सब आपके लिए मिक्सअप हो जाएगा। और जो लोग वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, सीरियसली इस एग्जाम को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, उनके लिए कोई दूसरा इफ बट है ही नहीं। ठीक है, सीईटी का रिजल्ट हालांकि एक यहाँ पे हमारे बीच में वो डाल दिया है एक फैक्टर कि उसकी वजह से काफ़ी लोगों के जो है वो प्रिपरेशन प्रभावित हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो भी डाउट जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप जो अकाउंटिंग की बेसिक की क्लासेज चल रही है, इसे तो आप बिल्कुल एंजॉय कर ही सकते हो, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, ये आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स यहाँ भी काम आएंगे, चाहे आप जेवीएनएल के लिए तैयारी करोगे तो भी काम आएंगे। ठीक है, कॉमर्स के किसी भी एग्जाम को आप दोगे तो वहाँ पे ये मदद आपकी करेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कोई भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा तो भी वहाँ पे ये चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो मेरा कहने का बस ये पर्पज़ यही है कि ये दोनों एक्टिविटी जो है कंप्लीटली जो है तैयार हो चुकी है, बस देरी है किस बात की, सिर्फ सीईटी के रिजल्ट की। तो आप सबसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो मन में जो भी डाउट हो, ये मैं वीडियो बना ही इसीलिए रहा हूँ क्योंकि 700 से 800 स्टूडेंट है और लाइव देखते हैं उसके अंदर 10 15 20 हाईएस्ट, बाकी लोग कहाँ हैं, ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है। 10%, 20%, 50% इतने स्टूडेंट आने चाहिए, तो कहाँ गए वो सब, सो रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे? तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, हम लोगों को साथ शेयर कीजिए जो भी आपकी क्वेरीज है। अगर सीईटी कारण है तो मान सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा कारण हो अगर है तो वो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि सीईटी का तो अभी रिजल्ट आएगा तभी उसका हल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए, बस ये इतनी सी बात थी। ओके, और प्रयास करेंगे वो रिवीजन और वो सारी जो चीज़ें हों वो लाइव जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि लाइव के अंदर क्या होता है, आपकी जो भी डाउट्स रहते हैं, छोटे मोटे क्वेरी जो रहती है वो साथ साथ में सॉल्व होती जाती है। और अगर ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें टाइम खराब हो रहा है क्वेरीज के अंदर, तो वो अलग से, जैसा मैंने आपको बताया था, जूम या वैसे कोई गूगल मीट के ऊपर हम जो है वीकली बेसिस पे डाउट के लिए सारी फैकल्टीज अपनी अपनी जो है वो व्यवस्था कर देगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। पंकज सर आपको पढ़ा ही रहे हैं तो उसको आप आनंद लीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि ये चीज़ आपको एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज एक आदमी आप सोचिए रोज़ाना जो है आके एक फिक्स टाइम पे पढ़ा रहा है और देखने वाले गिनती के लोग हैं, तो फिर मन में कहीं ना कहीं प्रश्न आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।